अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, आज हम बहुत ही आम मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है अकबरी मंडी, जो कि एक होल सेल मार्केट है जहां तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो होल सेल रेट पे दी जाती हैं। चीनी की एक्स मिल में 10 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे कीमत 215 से बढ़कर 225 रुपये हो चुकी है। ना सिर्फ चीनी बल्कि जो दालें और मसाला जात हैं इनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हुकूमत भी इस बात का दावा करती है कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो रही है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन जो यहाँ के ख़रीदार और दुकानदार हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या कीमतें जो हैं वो कब रेट में मिल रही हैं या उनको क्या परेशानियों का सामना है। इसके अलावा ख़रीदारियों को जो है क्या परेशानी का सामना है और एक गरीब आदमी जो है वो अपनी ये दालें वगैरह, ये मसाला जात, चावल, आटा, ये तमाम चीज़ें जो है वो कम रेट पे लेकर गुजारा 2 वक्त की रोटी का कर भी सकता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, महंगाई का क्या आलम है मार्केट में इस वक्त? पहले मसाले तेज़ हुए थे, अब रेट कम आया उनका। जीरा हम जो पहले दे रहे थे ना 2500 रुपये किलो, वो अब 1200 रुपये किलो हुआ है। रेट कम हो गया है। रेट कम हो गए। काली मिर्च महंगी गई थी, वो भी 1500 रुपये किलो आ गई, नीचे आ गई रेट। काफ़ी चीज़ें रेट कम आई, दालें महंगी हो गई हुई हैं, चीनी महंगी हो गई हुई है। तो जिस रेट पे जो सामान आता है उसी रेट पे जो दुकानदार सेल करते हैं या अपनी मनमर्जी भी करते हैं बीच में? अपनी मर्ज़ी नहीं करते, उसी रेट में बेचते हैं। उसी रेट में करते हैं। अच्छा, हुकूमत ने जो कहा है कि चीज़ें इन्होंने सस्ती कर दी हैं काफ़ी हद तक, गरीब आदमी ले सकते हैं ले सकता है। क्योंकि डेली रूटीन के जैसे मिसाला ज़्यादा है, हरी मिर्च चाहिए, उसका लाल मिर्च का क्या कीमत है? लाल मिर्च 500 रुपये किलो 500 रुपये किलो है, तो गरीब आदमी के बस में है। बस में। अच्छा, जिसकी दिहाड़ी ही 500 1000 हो वो क्या करे? वो नहीं लेता, गरीब आदमी तो नहीं लेता ना। तो फिर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इस लिहाज से दुकानदारों के लिए भी और ख़रीदारों के लिए भी कि दोनों जो है वो खुश रहे, दुकानदार भी बेचते हुए ना हो, ख़रीदार भी आसानी से ले ले? जो दुकानदार तो पहले बेचते थे ना, हम चीज़ सस्ती होती थी तो चीज़ गाहक बाबा होता था, अब गाहक कम है। कितने फ़ीसद कमी आई है गाहक में प्राइस के लिहाज से? हाँ जी, प्राइस के रास्ते में बहुत कमी आई है। जो 1000 रुपये का सौदा लेता था ना, वो 500 रुपये पे आ गया है। और आगे आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है ये मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी? कम होगी। कम हो जाएंगी? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता मतलब कमी आ जाएगी सब चीज़ों में। और जो दालें वगैरह हैं, आप भी लेने जाते होंगे दालें वगैरह, इसके रेट कैसे हैं? इसके इनके रेट का मुझे नहीं पता, जो रेट सामने शॉप है वहाँ से मिल जाएंगे। घर के खर्चे के लिए तो लेते हैं ना आप जमा? दाल पहले माश की दाल हम लेते थे 400 रुपये किलो घर के लिए, अब 650 रुपये किलो। तो ये दाल सिर्फ एक गरीब आदमी पकवा सकता है अपने घर में? नहीं पकवा सकता, जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी वो कैसे पकाएगा। अब देखो ना, दाल चना जो है 250 रुपये किलो वाली 400 रुपये किलो चली गई है, कैसे खरीदेगा गरीब आदमी। गोश्त तो वैसे ही बस से बाहर हो गया है, तो क्या दाल भी नहीं पका सकते अब? नहीं, दाल भी नहीं पका सकता, गरीब आदमी पका ही नहीं सकता। गरीब आदमी जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी है, वो कैसे पकाएगा। 1500 रुपये खर्चा आता है घर में, 4 बच्चे भी हैं उसको, वो कैसे खाएगा। सैलरी वहाँ पे ही हैं, रुकी हुई हैं। चीज़ें बढ़ती जा रही है, सैलरियाँ रुकी हुई हैं। सैलरी रुकी हुई हैं। सैलरी कहते हैं ना बताओ, वो कहते कोई नहीं बताएंगे, काम करना करो, नहीं तो जाओ। अब तक आपने कोई ख़रीदारी की है मार्केट से? जी, क्या आपको रेट के लिहाज से किस तरह लगा? महंगा ही लगा आगे से। महंगा लगा? पहले रेट किस तरह थे और अब किस तरह हैं? अब तो खरीदने में ही नहीं आ रहे हमारे रेट। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कि क्या लेके आए और क्या खरीदें क्या ना खरीदें। पैसे लेके आए हैं, पूरा सामान भी नहीं हुआ, फिर भी पैसे कम पड़ गए हैं। सामान पूरा नहीं हुआ, अभी पैसे कम पड़ गए। कम पड़ गए हैं। दालों की कीमत में आपको क्या लगा है कि कीमतें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? वही रेट ही जा रहा है अभी तक, तो कम कुछ भी नहीं हुआ। 50 रुपये बढ़ाते हैं, 1 रुपया कम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, चीनी का रेट सुना है मज़ीद बढ़ गया है, तो एक गरीब आदमी तो सिर्फ चाय पीता था सुकून के लिए, तो आपको लगता है कि अब आने वाले दौर में वो पी पाएगा? ये पानी भी हमारा बंद कर देंगे, चाय तो बात ही ख़त्म होगी। ये तो हमें पानी भी नहीं पीने देंगे, ये तो पानी के भी पैसे लेंगे हमसे। औरियों के लिए तो ज़रूरी है ना चाय। तो पैसे नहीं है तो पीनी किधर से, मजदूर आदमी किधर से पैसे लेके आए। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो चाय किधर से मांग के पिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं, कितनी दिहाड़ी हो जाती है दिन की? दिन में अगर 2000 भी कमाया तो 2000 का तो राशन नहीं आता, चाय किधर से पीनी है। अच्छा, 2000 में आप क्या क्या मतलब किस तरह खर्चा पूरा करते हैं अपना? घर के बिजली के बिल होते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। नहीं होता ना पूरा, हो ही नहीं रहा हमसे पूरा, तो क्या करें। अच्छा, यहाँ
कि दुकानदार आपको लगता है कि जो रेट लिस्ट जारी की है उसी पे चीज़ें बेच रहे हैं या अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कोई चेक करने वाला होगा तो पता चलेगा ना क्या कर रहे हैं। हम तो एक दुकान से आए हैं, थोड़े से पैसे हैं, उसका सौदा लेना है और हमने घर वापस चले जाना है। ये तो कोई टीम आए चेक करे तो उनको पता चलेगा कि ये सही बेच रहे हैं कि गलत बेच रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि रेट क्या जा रहा है। वैसे कमी बेशी कर देते दुकानदार के नहीं करते? हाँ, थोड़ी बहुत ही कर देते हैं मजदूर आदमी को देख के, लेकिन हर एक का वैसे ही है। उधर से महंगा मिल रहा है परचून से, इधर से होलसेल मार्केट में आए हैं तो कोई इतना फ़र्क भी कोई नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि हमने रेट जो है वो कम कर दिए हैं, गरीब आदमी दालें रोटी अपने आराम से कर सकता है। उन्होंने अपने लिए कम किए, हमारे लिए तो नहीं ना किए। तो फिर किस बात का दावा कर रही हैं? कोई बात का दावा नहीं कर रहे बस। चावल जो है एक आम आदमी की ज़रूरत है, हर घर में पकते हैं, इसका क्या रेट जा रहा है? चावल इस वक्त गवर्नमेंट की जो मौजूदा लिस्ट है उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे सेल अकबरी मंडी में कर रहे हैं। तकरीबन 250 रुपये किलो इस वक्त चावल का रेट है। पहले चावल का रेट कुछ बढ़ गया था मगर दोबारा कम हो गया। कमी हुई है मतलब रेट में? जी, दालों में भी कमी हुई है और चावलों में भी कमी हुई है। दालें तो तकरीबन 30 से 40 रुपये किलो तक कम हो चुकी हैं पिछले साल की निस्बत। अच्छा, अगर आपको लगे कि चावल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए फिर भी हुकूमत की तरफ से बढ़ रहा है, तो क्या इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? ये हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसे इकदाम नहीं है कि चावल का रेट बढ़े। हुकूमत तो कोई रेट नहीं बढ़ा रही और ना ही बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंशाल्लाह फसल ठीक है और मैं नहीं समझता यहाँ ना तो ताजर बढ़ा सकते हैं ना गवर्नमेंट बढ़ा सकती इसको। इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि दुकानदार जो अपने मनमर्जी के रेट भी दे रहे हैं। देखें जी, रिटेलर्स के हवाले से हम बात नहीं कर सकते कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि रिटेलर्स भी इस लिस्ट का पूरा एहतराम करते होंगे। अकबरी मंडी में तो आप इस वक्त खड़े हैं, आप किसी भी शॉप पे आप जाके देख सकते हैं, रेट लिस्ट भी अवेज़ा है और उस रेट पे दालें भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ख़रीदारी में कितने फ़ीसद कमी हुई है या इजाफा हुआ है? महंगाई जो है जिस कदर जा रही है। देखें जी, महंगाई तो पहले से कम हो गई है। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफ़ी बेहतर है। उस हवाले से महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है और मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रिलीव है। कस्टमर इस वक्त पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। हमारा चूँकि नए चावल की क्रॉप आई है तो उस हवाले से लोग अपने घरों की परचेजिंग कर रहे हैं और उस परचेजिंग में बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, हुकूमत जिस तरह हिकमत अमली कर रही है, आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है वो मुल्की हालात, ये महंगाई, ये सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छा जंप किया है। पाकिस्तान ने एक जंप किया है बहुत अच्छा। लेकिन लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन कोई भी चीज़, वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और बाकी जो ऑफ कोर्स जो काम कर रहे हैं बाहर, जो मज़दूर है, उसकी तो इतनी नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोग हैं वो उनके बयानात ऐसे हो सकते हैं। हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो इमरान हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। हम रियलिटी पे बात करते हैं। इस वक्त रियलिटी ये है कि एक बार पाकिस्तान ने जंप किया है, ये बहुत खुश आइन बात है। क्या लेने आए आप? दालें वगैरह लेने आए तो मोहल्ले में ऐसे रेट पूछा कुछ और है, इधर आए हैं इधर रेट कुछ और है। क्या इतना रेट कम है कि ज़्यादा है? 80 रुपये ज़्यादा रेट है इधर। ज़्यादा है। और जहाँ से आप लेते थे वहाँ कम है? वहाँ 120 रुपये। 120 रुपये है। अच्छा, गरीब आदमी के दाल लेना भी बस की बात है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप स्टूडेंट हैं? जी नहीं, फिर क्या करते हैं? मेरे हेयर स्टाइलिंग का काम है। अच्छा, दालें क्यों लेने आए हैं फिर? भाई जब गरीब वक्त हो तो घर में दालें खानी पड़ती हैं। हुकूमत कह रही है कि हमने जो है रेट इस कदर कम कर दिया। गोश्त तो वैसे ही बस की बात नहीं है, लेकिन दाल चावल ये कॉमन चीज़ें एक गरीब आदमी ले सकता है। कैसे लेगा, कारोबार तो है नहीं, दालें खाने से मजबूर हो गए हम लोग। ये हुकूमत ही खा सकती है, ये हुकूमत चला रही, हम हमारे बस का बात नहीं है। अभी तक आपने कोई ख़रीदारी नहीं की है? नहीं, कहीं से भी रेट नहीं बन रहा? घर से 25 रुपये ले गए हैं, सामान 4000 का बनना, कैसे लेंगे हम? अच्छा, आप डेली का आपका वैसे कितना कमा लेते हैं? यही होता है बस 800 900 बहन भाई भी हैं, खाना पड़ता है, घर किराए का है, वो करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं? बिजली के बिल हैं, घर के अखराजात हैं, खाना पीना साथ साथ होता है। भाई यही होता है, एक टाइम खा ले, 2 टाइम घर का जोड़ के किराया बिल दे दें बस। मतलब गरीब आदमी कुछ खा भी नहीं सकता एक टाइम? कुछ भी नहीं खा सकता। चीनी की कीमत आपने पता की है? नहीं, उसकी नहीं अभी पता की।
चीनी जो है वो इस वक्त इसकी कीमत बढ़ गई है, तो आपके लिहाज से एक आदमी अपनी टेंशन दूर करने के लिए चाय पीता है, अब वो पी सकता है? चाय पी नहीं सकता जी, हमने पीनी होती तो 30-40 रुपए की चीनी लेके गुजारा कर लेते हैं हम तो। 30-40 में कितनी चीनी आ जाती है? भाई एक टाइम की चाय बन जाती है। एक टाइम की बस चाय बन जाती है। तो पहले ऐसा वक्त था? नहीं पहले नहीं था, 3 साल 4 साल पीछे चल जाए, पहले नहीं था। अब आपके लिहाज से कितनी फीसद जो है बड़ा महंगाई जो है वो बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, गरीब फोन नहीं ये कर सकते। तो हुकूमत किस बात के दावे कर रही है फिर? घूमो तो बस अपना घर पूरा कर रही हूँ, दावे तो कुछ भी नहीं, गरीब आम को लूट रही है बस। और कितना लूटेगी? जितना और गरीबों का पास पड़ा है, किसी के पास 2 मरले जगह पड़ी वो लेने के चक्करों में, और क्या है। आहिस्ता आहिस्ता सब खा जाएगी। खाएगी तो अपने हम कब्रिस्तान में जाएंगे। हमारी ज़िंदगी के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने। आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी नज़र आती है? आएगी तो हम तो कह रहे हैं, आज रात गुजरे अगले दिन अच्छी बेहतरी नजर आए, आने की उम्मीद नहीं है ये। रातों रात तो नहीं, लेकिन अब नून लीग की हुकूमत 5वीं बार आई है। कुछ भी आप कर लें, ये आएगी ही नहीं। कोई भी हुकूमत आएगी वो अपनी सीट देखेगी, अपना घर देखेगी। अच्छा, किसी लिहाज से भी महंगाई में या बाकी किसी चीज़ में बेहतरी नज़र आई हो आपको? किसी चीज़ में भी नहीं आई। अब हमारा कटिंग का काम है, 10 रुपये का ब्लेड मिलता था, सही अब 20 रुपये का है। 20 रुपए का हो गया, देखो हम क्या करेंगे। तो काम चलता है? यही है, बचत होती है 800-900 रुपये, जरा हम 3-4 तो घर में लगाते हैं, बाकी अपना घर का किराया फोल्ड करते हैं, दुकानों का भी किराया फोल्ड करते हैं। अच्छा, आप लोग भी कटिंग में जो है वो प्राइस बढ़ाते रहते हैं ना? हम प्राइस बढ़ाते हैं, कस्टमर टूट जाता है, वो कहता है हमारा कारोबार नहीं है, वो भी यही रोता है। मतलब सबका एक ही रोना कि कारोबार नहीं है, महंगाई है। ये सही है। तो फिर अगर आप लोग अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप लोग किस तरह चलेंगे आगे? हम बढ़ा नहीं ना सकते हैं, हम उससे भी कम कर सकते हैं। अच्छा, कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। कस्टमर बढ़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो भागेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। खराजात देना फिर पूरे होते हैं। जरा 800-900 रुपये बचता है, फिर वो भी नहीं बचेगा, फिर भीग ही है, भीग मांग लेंगे। नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। जब अल्लाह पाक ने मेहनत हाथ पैर दी है, हुनर अल्लाह पाक ने सिखा दिया है, जब हम अपने हुनर से कमा के नहीं खा पाएंगे तो फिर एंड भीग ही है। और अब मतलब इस दोराहे पे पहुंच गया मुल्क के भीख मांगेंगे एक अच्छे भले इंसान। ज़ाहिरी बात है, दुनिया मांग भी रही है। तो मांग रही है ना, अब अपना भी तो कुछ कर रहा है ना। अपना बस क्या करेंगे, जैसा वक्त है वैसा पास कर रहे हैं, बस गुजारा करना है। जब तक ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं, बहन भाई को लेके साथ चल रहे हैं। खरीदारी करने आए हैं आप? जी क्या आपको यहाँ का प्राइस लिस्ट क्या चक्कर लग रहा है? लिस्ट यहाँ इनकी मन मानी है, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है। कोई भी नहीं है। दावे करते हैं हुकूमत वाले माशियत बेहतर हो रही है, ये हो रही है, झूठ बोलते हैं टोटल। यहाँ पे गरीब आदमी बेबस है। दाल मुंडी अभी मैंने पूछा 440 रुपये किलो यहाँ पे दे रहे हैं, 420 रुपये में मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे टोन लेते हैं। सही, तो मतलब ये एक होलसेल मार्केट है जहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मार तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। ये टीवी में दिखाते हैं आज ऐसे हो जाए, आज ऐसे हो जाए, सब झूठ बोलते हैं, सारे दावे झूठे हैं। सब झूठे हैं। आए तो मेरे साथ मैं करता हूँ, मैनेज बात करें मुझसे, यहाँ के मुताबिक मैं कम रेटों में सौदे लेके देता हूँ, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जितना भी है कि जी आज ये रेट कम हो रही है, आज फलाना, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती है। जब आए हम यहाँ पे हमें हर चीज़ महंगी नज़र आई है, हर बार कीमत जो है वो आपको बढ़ती भी नजर। बढ़ती है। 150 रुपया मज़ीद महंगा। अभी घी का रेट कोई 2200 में दे रहा है, जो मोबाइलर हैं गली मोहल्ले में, यहाँ पूछ लो आप, 2600 रुपये मिलेगा, 2400 रुपये मिलेगा। इधर रेट मतलब गली मोहल्लों से भी ज्यादा है। जी, यहाँ पे ये हालात है होलसेल रोड। तो फिर लोग कहते नहीं है कि अगर ये रेट मिल रहा है तो आप कौन होते देने वाले? पता नहीं कहना किसने, हमें पता है कि यहाँ पे कितना हुआ है, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं, बाहर मोबाइलरों से माल खरीदते हैं ज़्यादा। इधर अभी मैंने दाल पूछी, उन्होंने मुझे रेट नहीं बताया दाल चने का। अच्छा, चावल और बाकी जो मिसाला जाता है उसका क्या रेट है? मसाले जात रेट ठीक है यहाँ पे, जो बात है। बाकी दाल चावल असल में यहाँ पे चलता है डीओ उधार पे, लोग अपने मन मानी रेट लगाते हैं उनको, और उसके मुताबिक जो है ना ये दुकानदार भी फिर वो परेशान होता है, ब्लैकमेल करता है मोहल्ले में, मजबूरी है उसकी, उसने जो बेचना है तो साफ ज़ाहिर प्रॉफिट से बेचना है। सारा दिन यहाँ लगता है, हज़ारों रुपये दिहाड़ी है, ज़ाया होती है, खाना पीना तो हुकूमत कह रही है गरीब आदमी जो है वो दालें ले सकता है। एक्सेप्ट नहीं है इसमें, रेटों में कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब झूठ है। तो फिर हुकूमत कह रही है हमारी मुईशत बेहतर हो रही है, दालें आम आदमी के बस की बात है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है ये। तो कोई चेक करने वाला भी नहीं है यहाँ पे? हाँ, चेक करने वाले आते हैं, उन्हें जुर्माने करते हैं, कईयों ने मंथली लगाई हुई है, महीने की दुकानदारों से, मजिस्ट्रेटों ने मंथली जाती है उनकी, बस
वो यहाँ अंधेर है भाई, कुछ नहीं है। कितने जो है दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट बेच रहे हैं? टोटल यहाँ पे सब है सारे के सारे? हाँ, टोटल कन्फर्म रेट नहीं है किसी रेट। सबके अलग अलग रेट है। हाँ जी, हर आदमी का अलग अलग। तक आपने क्या खरीदारी की? मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने मसाला जार खरीदे और अभी मैं मार्केट में आया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि बारे में आया तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं मज़ीद दुकानदारों और ख़रीदारों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि रेट जो है वो क्या है और अगर बढ़ते हैं तो उनकी क्या वजूहत हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख़रीदारी करने आए हैं आप? जी खरीदारी करना, क्या ख़रीदा अब तक? ये दालें वगैरह खरीदी हैं, ये सारे चावल वगैरह। क्या प्राइस आपको समझ आई है? कोई महंगाई है या कमी है? महंगाई तो आपको पता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोशिश करते हैं, पहले 5 किलो चीज़ लेते थे, अब 2 किलो के 1 किलो पे भी आगे हुए हैं। गुजारा आपके सामने ही, जिस तरह के हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल है। कीमतों में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है आज से कुछ महीना पहले की बात कर रहे हैं कि 6 महीने पहले की। वो आप जो मर्जी बता दें। मैं महीना पहले आया हूँ, उससे तकरीबन समझ लें कि 100-150 रुपये ऊपर ही गई हैं। पर गई। अच्छा, होलसेल मार्केट में रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये अफवाह है कि लोग भी कह रहे हैं। नहीं, सच है, इसमें कोई शक नहीं है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज का रेट कुछ और होगा, कल का कुछ और होगा, अगले हफ्ते का कुछ और होगा। अच्छा, आम मार्केट जो है उसके मुकाबले इसका रेट कैसा है होलसेल मार्केट? होलसेल में कुछ फ़र्क तो है। फ़र्ज करें आप परचून वाली दुकान पे जाते हैं, उस पर रेट कुछ और होगा, इधर को ज़्यादा नहीं तो 50 रुपये कम होगी चीज़। गरीब आदमी जो है वो दालें वगैरह आसानी से ख़रीद सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है जी, आज के टाइम से बहुत मुश्किल है। क्या रेट है दाल चना या जो भी आपने लिए दाल? अभी बिल बन रहा है, बिल बनता है तो आपको बता देता हूँ मैं। पहले से तकरीबन 50 रुपया रेट ज़्यादा हो गया पिछले हफ्ते से। तो फिर गरीब आवाम क्या करे अगर वो एक दाल भी नहीं खरीद सकती अपना चूल्हा चलवाने के लिए? तो मुश्किल है जी, अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं सारे लोग। आपको पता है, दिल मजदूर भी इधर हैं सारे। ये मामला जो किलो चीज़ लेता था वो पाइया 1.5 पाइया पे आ गया हुआ है। तो होलसेल मार्केट का मकसद तो ये होता है ना कि जो चीज़ हमें मार्केट से महंगी मिल रही है वो यहाँ आके सस्ती मिल जाए। देखिए जी, वो परचून वाले से अगर वो किलो लेता है, इधर आके वही चीज़ फ़र्ज करें ज़्यादा नहीं तो 1.5 पाव ज़्यादा हो जाती है, 1.25 किलो पे आ जाएगी। और ये भी सुना जा रहा है कि ये जो है अपनी मनमर्जी के रेट देते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मन मर्जी का तो कोई नहीं, उन्होंने मार्केट के हिसाब से चलना होता है। जिस हिसाब से इनको पीछे से आएगी आगे भी उस हिसाब से सेल करेंगे। जैसे आपने आज साथ ये एक ही दुकान या बाकी भी सर्वे की है? मैंने सारे तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, आगे थोड़ा थोड़ा सारा सामान लिया है। हालात इस तरह के ही हैं सारी जगह पे। सब जगह अलग अलग रेट हैं? नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई 10-20-50 का होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस? इससे ज़्यादा नहीं होता। और आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है कि नहीं? मेरा ख्याल अब तक तो नहीं सुना कभी अभी तक तो नहीं सुना कहीं भी कि कम हुआ है। जब भी देखा जी बड़ा ही बड़ा रेट, बड़ा ही बड़ा। तो हुकूमत क्या हिकमत अमली कर रही है? क्योंकि उनका कहना है कि मुआशरत जो है वो बेहतर हो रही है, चीज़ों में कमी आ रही है। मुझे तो आज तक हुकूमत नज़र नहीं आई कहीं पे, किसी भी शोबे में नहीं है? मुझे किसी भी शोबे में नज़र नहीं आई हुकूमत आज तक। रेल प्राइस है, को जो है को तंदूर वाला को पकड़ लेंगे, को रेडी वगैरह वाले को पकड़ लेंगे। असर हब है, ये हब है, इधर आए, इधर आके देखें ना, मैनेज करें ना आगे रेट। इधर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, पता हो, मुझे पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े दुकानदार से कि रेट क्या चल रहे हैं, सारे को पता होना चाहिए। थोक का ये रेट है, परचून का ये रेट है, मगर मुझे तो कभी आज तक नज़र नहीं आई। अच्छा, आम इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे आटा हो गया, चीनी, चावल और घी वगैरह, इनके यहाँ पे क्या रेट है आपके लिहाज से? रेट मार्केट देखिए, परचून का रेट को और होता है, होलसेल का कुछ और होता है। मगर ठीक है, मुनासिब भी हैं, पर कह नहीं सकते कि वो खरीदार से फिर भी पहुंच जाए। कितने फीसद जो है खरीदारों में आपको लगता है कि कमी आई है? मार्केट में पहले खरीदार थे, जहाँ अब पे आप खड़े हैं ना, यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, इधर खड़ा होने की जगह नहीं होती थी। खुला आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, इधर तो खड़ा होने की जगह ही नहीं होती थी, पैदल भी। सिर्फ महंगाई की बिना पर जो है वो। जी, महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से। सर, क्या रेट जा रहा है ऑयल की कीमतों का? इस वक्त तो डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। पहले की निस्बत थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है रेट में, और अभी आगे मज़ीद कह रहे हैं कि मार्केट प्लस में जा रही है और मज़ीद तेज़ी की तरफ जाएगी मार्केट। और घी की कीमतें भी इसी तरह हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली, घी और ऑयल दोनों की कीमतों में इंक्रीज़ आएगा। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, तो क्या एक गरीब आदमी जो है वो ये बासानी ले सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब पहले फिर गरीब आदमी जो था, एक लेमैन नॉर्मल आदमी जो था, वो कुछ ना कुछ परचेजिंग कर लेता था, मगर अब चूँकि प्राइसेस इतनी हाई हैं
तो वो बड़ा रेयर बड़ा कम ही इस्तेमाल पे लाता है। जहाँ पे पहले वो 5 किलो यूज़ करता था, अब वो आधा केजी पे आ गया। जो 10 केजी वाला था वो 1 केजी पे आ गया। तो कीमतों के इंक्रीज़ होने से फ़ायदा तो नहीं होता, नुकसान होता है कि कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूमर होता है उसकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है। खरीदारी कितने फीसद आपके पास कम हुई है? अप्रॉक्सीमेटली कुछ 70% में फ़र्क पड़ा है। 70% फ़र्क पड़ा। 70% फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो डायरेक्ट आपका कस्टमर था वो आपकी मार्केट से निकल गया है, वो बिल्कुल निकल गया। वो फिर उसी तरह ही आ गया कि वो 1 केजी पे आ गया, आधा केजी पे आ गया। पहले कोई लेके जाता था 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, अब वो 1 केजी और आधा केजी की पहुंच पे आ गया। अच्छा, आम मार्केट की निस्बत यहाँ पे रेट की क्या वो है कीमत? जो ब्रांड्स हैं उनमें तो इतना फ़र्क नहीं होता, मगर जो नई कंपनीज हैं या जो लोकल ब्रांड होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और उनका म्यार भी बेहतर होता है, मगर उनकी प्राइसेस में बाहर की निस्बत यहाँ पे फ़र्क होता है। सर, ऑयल की कीमतें जो हैं इनकी जो रेट है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, क्या वजूहत आपको लगती हैं? इसकी जो सादा सा सिंपल सा फार्मूला ये है कि ये है इंपोर्ट की आइटम, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट नहीं है। ये आती है इंटरनेशनल मार्केट से, और पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट है और जिस तरह के हालात हैं, जैसे जैसे हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं हमारा जो ज़र मुबादला है वो बाहर की तरफ मतलब शिफ्ट हो जाता है। उससे उसका फ़ायदा में नहीं, उसका नुकसान ही है। तो ये बेसिक इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये चीज़ हम पाकिस्तान में ख़ुद उगाएं या बनाएं। अदरवाइज़ जितनी देर तक हम इसको बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो ख़रीदारों के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो अगर आपकी ख़रीदारी कम होती है तो आपको क्या क्या जो है वो फेस करना पड़ता है? बिल्कुल जी, इसके नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हैं, और नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो मार्केट में नहीं आता, हम उसको उस तरह सेल नहीं कर पाते। ऑब्वियसली उससे फिर हमारा रेवेन्यू कम होता है। फिर जो टैक्स की मद में हम इतने पैसे जमा करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिर अल्टीमेट उस पर भी असर पड़ता है। तो अल्टीमेट इसका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। कितने टाइम बाद जो है वो ऑयल की कीमतें जो है उसमें इजाफा हुआ है? ये डेली की बेसिस पे हो गया काम। पहले एक होता था 6 माह बाद, साल बाद, 4 माह बाद, 3 माह बाद, बट अब ये डेली बेसिस पे इसका रेट निकलता है ऑयल और घी दोनों का। सिर्फ बढ़ती है या कम भी होती है? अगर कम होती है तो फिर कितनी फीसद जो है वो कमी आती है? नहीं, बढ़ती भी है मगर इसमें कमी भी आती है, और इसमें परसेंटेज कोई मार्क नहीं कर सकते, मगर ये ज़रूर होता है कि जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई आपकी बेहतर होती है, आपकी प्राइसेस ऑयल और घी दोनों की वो डाउन की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो हुकूमत कहती है हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, ऐसा ऐसा चीज़ों में कमी आ रही है, ये अभी तक रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसमें क्या कमी देखी गई है या हुकूमत किस बात के फिर दावे कर रही है? हुकूमत मईशत को सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करती है, जबकि ये जो चीज़ें हैं जिसमें आटा, चीनी, दालें, चावल और घी आ जाता है, ये एक गरीब आदमी का सब्जेक्ट है। अब गरीब आदमी उस मईशत को नहीं देखता जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही होती है, वो स्टॉक मार्केट को देखती है। जबकि ये चीज़ें जो हैं ये एक नॉर्मल आदमी, एक लेमैन ने जिसने अपना घर का किचन चलाना, उसने देखना होता है। अच्छा, चीज़ें तो आप भी लेते हैं, दालें, चावल, ये वो, तो इनकी कीमत में आपको क्या लगा कि महंगाई हुई है या कमी हुई है इनकी कीमतों में? पिछले कुछ 3 से 4 मंथ में इनमें इजाफा है, मगर घी और ऑयल की कीमतों में गिरावट भी आती है और फिर उनकी कीमतों में इजाफा भी रहता है। एक गरीब आदमी जो है वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकता है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए? बहुत मुश्किल है, इसका जवाब देना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पे लोगों को देखते हैं, उनके तासुरात देखते हैं, उनके चेहरों के तासुरात देखते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने घर का किचन चलाना। रेट जो है वो ये भी सुना जाता है कि दुकानदार अपनी मर्ज़ी के दे रहे हैं, कोई प्राइस लिस्ट जो है वो लगा के रखी हो कि ये प्राइस लिस्ट है, हम इसे के मुताबिक दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐसे घी और ऑयल में कोई रेट लिस्ट अभी आई नहीं है, अभी तक तो नहीं आई। और जितने ब्रांड आइटम हैं वो तो अपने बार कोड्स और अपने रेट्स के मुताबिक ही चलते हैं। तो आप कोई कमी पेशी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करते। जो हम ब्रांड से हट के जो आइटम्स हैं उनमें ऑब्वियसली उसमें कमी पेशी हो जाती है। आपने यहाँ पे ख़रीदारी की है, कीमतों में आपको क्या लगा, क्या कीमतें बढ़ी हुई हैं या कम हुई हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो आप दुकानों और इस होलसेल की मार्केट में क्या फ़र्क है फिर? थोड़ा बहुत फ़र्क ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ख़रीदारी में कितनी जो आपके लिहाज से कमी आई है? कमी तो काफ़ी ज़्यादा आ गई, जहाँ 5 किलो लेते थे वो 3 किलो लिए। किलो चीज़ें नहीं। अच्छा, बाकी अशिया खुर्दनोश जो हैं, दालें, इनकी क्या आपके लिहाज से प्राइस यहाँ पे ठीक है?
हाँ काफ़ी बेहतर है। बेहतर है? आम दुकानों पे ज़्यादा मिलती हैं क्या प्राइस? जाहिर सी बात है, उन्होंने वो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, वहाँ से कम लेनी है। अच्छा, मन मर्जी की रेट वाला यहाँ पे कोई सीन है? नहीं नहीं, जो समझ में आया वही लेनी चीज़ है। रेटों का काफ़ी फ़र्क है आम मार्केट से। कमी है मतलब यहाँ पे। आने वाले वक्तों में क्या जो महंगाई है वो कम हो सकती है? ये मुश्किल ही है। अल्लाह पे आम आदमी खरीद सकता है ये सारी चीज़ें? मुश्किल हो जाता है, आप घर के हालात को चलाए, दाल रोटी करे, ये ड्राई फ्रूट खाए। अच्छा सर, कीमतों की रेट में आपके लिहाज से बढ़ रही हैं कीमतें या कम हो रही हैं? हमारे लिहाज से कीमतें बढ़ रही हैं। ये प्याज वगैरह ले लें, वो चीज़ों का हमें इतना इशू नहीं हमारा, जो हमारा कारोबार के लिहाज से वो कीमतें बढ़ रही हैं। सर, होलसेल मार्केट का मकसद होता है लोगों को जो कीमतें हैं वो कम मिल जाए आम मार्केट के बजाय, लेकिन यहाँ पे भी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है, तो गरीब आदमी क्या जो है वो ख़रीदारी करे? देखिए, जो गरीब आदमी लेने आया था, चीज़ें लेने आता है, उसके जेब में 5,000 होता है चीज़, और महंगाई की तरफ जाता है तो 12,000 का बिल बन जाता है। इसी चीज़ों पे आते हैं कि भाई एक चीज़ 1,000 रुपये किलो की 1,800 रुपये किलो हो गई है। अगर 3,000 रुपये किलो कोई चीज़ है, अब वो 4,000 रुपये लेनी पड़ रही है। तो काजू ले लो या पिस्ता ले लें या गिरी बादाम की ले लें, वो गिरी बादाम 2,000 रुपये किलो थी, अब वो 2,600 रेट है उसका। ख़रीदारी पे कितना फ़र्क पड़ा इस महंगाई से? खरीदारी में कम से कम जितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, कम से कम 25 से 30% पड़ा है फ़र्क। 25 से 30 आपके लिहाज से? जी। और जो है बाकी मसाला जात जो हैं, इनकी कीमतों का क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, ये भी बढ़ रहे हैं। काली मिर्च ले लें, वो भी रेट बढ़ गया है। कम से कम वो रेट था कुछ, इसका रेट था काली मिर्च का इस वक्त कोई 2,000 के करीब या 1,800 के करीब, ये अब 2,400 2,200 इस पे चला गया रेट। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, तो किस तरह घर का खर्चा और बाकी अखराजात पूरे किए जाए? घर का कैसे खर्चा बेचारा चलाएगा? एक 5,000 का नोट लेकर आता है, 10,000 की चीज़ें मिलेगी, वो तो 5,000 खुदारी करेगा ना, कैसे तंग गुजारेगा? अच्छा, आप लोग जो है कीमतों में कमी कर देते हैं? हम तो कर देते हैं थोड़ा, जैसे हमारे पास पुराना स्टोर पकड़ा हुआ, हम कर देते हैं चीज़ में कमी। सर्दियों में मेवा जात जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पहले साल में या अब इनमें क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क डिफरेंट आया, काफ़ी फ़र्क आया चीज़। अब देखें ना, एक आदमी घर से आ रहा है, चीज़ें लेने आ रहा है, कोई मेवा जात वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, अब वो अपनी जेब देखता है कि भाई 10,000 में सब कुछ आ जाएगा, वो 10,000 रुपये नहीं आता, वो कम से 18, 19, 20,000 रुपये बिल चला जाता है। वो कहता है इसको आधा करो, काट दो। फिर इनकी कीमतें क्यों बढ़ी हैं, क्या वजूहत है आपके लिहाज से? ये सारी चीज़ें तो बाहर से आती है, पाकिस्तान में क्या आता है? अब ये चिरंगोदा ले लें, हमारे पास चिरंगोदा पड़ा हुआ है, अब ये इसका रेट 4-5,000 रेट होना चाहिए, अब ये 12,000 13,000 बिक रहा है। सही, तो इतने महंगा लेते भी हैं लोग कि नहीं लेते? अरे बहुत मुश्किल वाला काम हुआ ड्राई फ्रूट में, तो मसाला जात में भी, ड्राई फ्रूट में भी। जाहिर आदमी जब जो चीज़ किलो लेता है वो कहे आध पाव के भी आ गया। अच्छा सर, दालें वगैरह तो आप भी खरीदते हैं, चावल दाल कुकिंग ऑयल, ये गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है लेना? अब देखें, घी बढ़ गया है। दाल चना था 280 260 रुपये, अब वो 360 रुपये कर चली गई दाल चना भी। कोई हर दाल ऐसे ही है, जब दाल 4-5 दालें लेते हो तो 1,500 की आई थी, वो 4-5 हज़ार रुपये चली गई हैं। हुकूमत कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है, तो किस लिहाज से वो कह रही है? कैसे होगी जब इनके डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इनकी नोट की कीमत कम हो रही है? ऐसे बड़ी मुश्किल वाला काम है। हम तो बीबी मरियम नवाज़ को यही कहेंगे, इस पर गौर करें, इन चीज़ों पे शायद कोई काम हो जाए। लगे तो हुए हैं। तो ये हिकमत अमली कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में कोई फ़र्क नज़र आएगा? ज़ाहिर फ़र्क तो नज़र अब भी आ रहा है, जो ये मेहनत कर रहे हैं, फ़र्क अब भी नज़र आएगा, पर फ़र्क इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा जो अखबारों में या मीडिया पे आ रहा है। सारा कुछ इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, ऐसा असल में है नहीं जितना वो कह रहे हैं। जितना वो कह रहे हैं इतना है नहीं, वह फ़र्क आ रहा है। हम ये कहेंगे फ़र्क आ रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी या अमीर आदमी तो ले लेगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? बेचारा देख के पीछे हट जाता है, वो तो सिर्फ देख ही सकता है, देखने की बस की बात है उसकी। खा नहीं सकता, देख ही सकता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं मज़ीद दुकानदारों और ख़रीदारों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि रेट जो है वो क्या है और अगर बढ़ते हैं तो उनकी क्या वजूहत हैं। अंकल, मुझे ये बताएं कि कीमतों में दालों के, चावलों के, ये तो कॉमन चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, इसके रेट में कमी हुई है कि बढ़ी है? कमी हुई है, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले आप ये देखें कि जो आम लोग पर्सन लोग हैं,
आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पता करें कि आया उनकी जो कुव्वत खरीदा उनके उसके मुताबिक ये चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये आप उनसे पूछें। तो आपके लिहाज से कम है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि होलसेल मार्केट में भी कीमतें जो हैं आम मार्केट से 10, 20, 25 रुपए ज़्यादा दी जा रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों का तो क्या नहीं क्या प्रोपेगेंडा ही होता है। असल में तो ये है कि ख़रीदारी करेंगे तो उनको पता लगेगा ना यहाँ पे आके। अच्छा, चावल का क्या रेट है? चावल कायनात भी है, बासमती भी है, ये अब आपने बताना है कौन सा रेट पूछ रहे हैं आप। बासमती का बता दें। बासमती जो नया चावल है ना 250 रुपये किलो है। अच्छा, ये चावल दालें ये हर घर में पकती हैं, कितनी खरीदारी होती है आपकी इन चीज़ों की डेली बेस पे? कभी हिसाब नहीं किया हमने, जो भी आता है वो हमारा लमसम काम होता है। बैग जाते हैं 25-25 केजी के, वो दुकानदार ले जाते हैं हमसे। महंगाई के लिहाज से खरीदारी में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? थोड़ा सा पहले फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब फिर वो रूटीन सही हो रही है। हाँ जी, ठीक है। और ये चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो आपके लिहाज से क्या वजूहत है इनकी महंगी होने की? बात यही है कि जो पीछे जो है ना बड़े सरमायादार, उनकी वजह से होती है महंगाई, वगैरह मैं नहीं कहता कि मंडी वाले करते होंगे। एज इट इज जैसे चीज़ आती है वैसे हम मकबूल मार्जिन लेके तो आगे सेल कर देते हैं। अच्छा, कुछ खरीदार का ये भी कहना है कि मनमर्जी के रेट देते हैं, हर दुकानदार का अलग अलग रेट है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अगर करियाने में देखी जाए तो वहाँ पे होगी, मंडी में ऐसी बात नहीं है। यहाँ फिक्स प्राइस होती है, हाँ जी, कभी पेशी हो जाती है कोई? जी मंडी का जो रेट है ना होलसेल का, उसके मुताबिक ही हमने सेल करना होता है। हुकूमत ने कहा है कि जो आम आदमी है वो दालें वगैरह की चीज़ें ले सकता है, गोश्त तो वैसे ही बाहर हो चुका है, तो दालें वगैरह कितने लोग आके लेते हैं और इसकी क्या कीमत है? लेकिन बात यह है कि गोश्त तो महंगा है, दालें सस्ती हैं। वो अब आम आदमी की जो है ना जेब के ऊपर इतना बोझ नहीं डालती, वो हर बंदा कहता है यार दालें लेके तो अपना गुजारा कर ले। दाल चना और मसूर इन सब का क्या रेट है? सबसे ज़्यादा कौन सी दाल बिकती है? दाल चना बिकती है, दाल मसूर बिकती है, दाल मूंग बिकती है। क्या प्राइस है इन तीनों की? दाल चना जो है 330 रुपये किलो होलसेल में पड़ती है, और दाल मसूर जो है वो 270 रुपये किलो में पड़ती ऐसे रिटेलर्स क्या प्राइस देते हैं फिर इसकी? है। दाल चना मैंने अपने घर के लिए जो ली थी ना अपने, तो 400 रुपये किलो में ली थी। अब देखिए, एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 500 हो वो 400 की दाल अफोर्ड कर सकता है? पहली बात तो ये है कि 500 दिहाड़ी मैंने नहीं, आजकल के दौर में है नहीं। लोग 200 भी कमाते हैं, 250 भी कमाते हैं, आज के दौर का तो कोई पता नहीं ना। वो एक अलहदा बात है कि 200 कमाई 300 कमाई, लेकिन मिनिमम जो है वो 1000 रुपये दिहाड़ी चल रही है। अच्छा चले 1000 भी लगा लें, घर के अखराजात हैं, चीनी रोटी पत्ती बाकी चीज़ें भी हैं, तो किस तरह पूरा करता होगा फिर? ये तो अब वही बेहतर बता सकता है कि कैसे उसने सरवाइव करना है। मसला तो हमारा है कि हम जो हैं वो जो हमारी कुव्वत खरीदा उसके अंडर रह के हमने काम करना है बस। अच्छा, आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना आता है जब खरीदारी ना हो या कस्टमर ना आए ज़्यादा? देखिए बात ये है कि हमारे पास तो दुकानदार ने आके खरीदारी करनी है। अगर चीज़ महंगी होगी तो वो ज़रा कम हो जाएगी, लेकिन बिकेगी ज़रूर। हुकूमत क्या हिकमत अमली कर रही है, कोई नज़र आ रही है आपको महंगाई के लिहाज से? कि दालें सस्ती हुई हैं, ये हुकूमत की हिकमत अमली है कि दालें सस्ती हुई हैं। हाँ बस, आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? हम तो यही चाहते हैं कि दालें मज़ीद नीचे आएँ ताकि दुकानदारी जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट हो। आपके ख्याल में आने वाले वक्त में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाए? अल्लाह के वजह से मुझे उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो है वो शक्कर और गुड़ वगैरह इस्तेमाल होता है, तो क्या रेट जा रहा है? शक्कर का क्या रेट जा रहा है? देखें जी, ये मौसम के तगैर से भी और नई फसल है, क्योंकि शुगर केन तैयार हो गया है। अभी क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ, चीनी बननी शुरू नहीं हुई, लेकिन गुड़ और शक्कर बन रहा है। और ये गुड़ शक्कर इस वक्त जो मौसम का हाल है, ठंडा होने की वजह से इसको खुशक भी कम होता है, इस वजह से इसका थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। वैसे भी अभी जब तक क्रशिंग सीज़न स्टार्ट नहीं होता तो चीनी का रेट बढ़ गया है। जैसे क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो चीनी का रेट नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन गुड़ और शक्कर जो है जैसे ही सर्दी बढ़ेगी, ओस पड़ेगी, नमी बढ़ेगी, तो गुड़ शक्कर तैयार नहीं होगा। इस वजह से लोग इसको ख़रीदने हैं, कुछ स्टॉक कर रहे हैं, और इस वक्त इसकी कीमत बढ़ने की वजह यही है कि सर्दियों के मौसम में लोग शक्कर और गुड़ का, एक तो गुड़ वाले चावल बनाते हैं, चाय में आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है। अच्छा, तो आपके लिहाज से ज़्यादा आप जो है चीनी की खरीदारी हो रही है गुड़ की? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त चीनी की ख़रीदारी इतनी नहीं हो रही। जो लोकल लोगों की यूटिलाइजेशन है ना,
ज़्यादातर लोग इस वक्त शक्कर को प्रेफर कर रहे हैं, गुड़ को प्रेफर कर रहे हैं। कितनी खरीदारी होती है शक्कर की डेली बेस पे आपके पास? ये देखिए, हम तो रिटेल में, होलसेल में भी काम करते हैं, लेकिन गर्मियों में मुकाबले में सर्दियों में इसकी सेल जो है, पहले अगर 50 मन बिकती थी तो आजकल 100 मन की एवरेज बनी हुई। यानी ऐसे जो महंगाई के रेट जा रहे हैं, महंगाई जिस तरह जा रही है, तो ख़रीदारी में कोई कमी या कोई आपको लग रहा है कि कमी वाकई हुई हो? देखें जी, मेरी बात सुने, परचेजिंग पावर तो लोगों की नहीं रही। एक तो आपको पता है कि बिजली के बिलों ने आज से नहीं, कोई साल हो गया लोग पीट रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली के बिल ने लोगों का बजट आउट कर दिया है। इस वक्त यूटिलाइजेशन जो है मौसम के मुताबिक, देखें हर बंदा गरीब हो अमीर हो, मौसम के मुताबिक चीज़ खाने की कोशिश करता है, तो इसलिए परचेजिंग जो है इस मौसम में गुड़ शक्कर के हवाले से तो अच्छी जा रही है। लेकिन गरीब आदमी के बस में भी ये चीज़ें हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, ये गुड़ शक्कर बिल्कुल इस वक्त बस में है, क्योंकि चीनी हम 220 रुपये भी ले चुके हैं, चीनी हम 180 भी खा चुके हैं, चीनी हम 150 भी ले चुके हैं। 215 हो गया ना रेट बढ़ के। हाँ, तो इस वक्त गुड़ का जो एवरेज रेट चल रहा है ना, उसमें से 20 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। सही। तो वैसे हर साल जो है इसमें इजाफा होता है या कमी भी होती है? नहीं, मैं जैसे अभी आपको मैंने एक वजह बताई है, जैसे ही नमी बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगी, गुड़ तैयार शक्कर नहीं होगा, तो इस वजह से ये तैयार नहीं होता, क्योंकि धूप में ये तैयार होता है। शक्कर भी हो गई, गुड़, वरना गीला रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये जो दालें हैं, बाकी चीज़ें हैं, दालें, कुकिंग वाली, ये सब चीज़ें आप भी खरीदते हैं अपने घर के लिए, इसमें महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखिए जी, अगर मैं अपनी अजनास के हवाले से बात करूँ, अकबरी मंडी के हवाले से, क्योंकि मेरा बिज़नेस खाने पीने की चीज़ों से है, बारिश ना होने की वजह से जो मौसम का तगय्युर हुआ है, बारिश आगे पीछे हुई है, उसकी वजह से कुछ फसलों को नुकसान हो गया है। आपको एक मैं और बात बता दूं कि अभी तक गंदम की बिजाई नहीं हुई, क्योंकि बारिश नहीं हुई, ज़मीनें तैयार नहीं हुई। जहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद है वहाँ पे तो गंदम की काश होगी, जहाँ पे बारिश की ज़रूरत है वहाँ बारिश नहीं हो रही। इस मरतबा गंदम लेट भी हो जाएगी और कम होगी। दूसरे नंबर पे इस वक्त हमारे जो चावल हैं उसकी फसल भी जो है वो कम हुई है बारिश ना होने की वजह से। रेट महंग बढ़ गए हैं। तो उसमें भी 20-25 रुपये किलो के बढ़ गए हैं चावल में। दालों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादातर दालें हमारी इंपोर्ट होती हैं। लोकल में आप समझे नहीं कि लोकल तो एक शहर को पूरा नहीं कर सकता, इसका पाकिस्तान की जो एवरेज बन रही है। अगर हम ये इम्पोर्टर हम पे एहसान ना करें, इंपोर्ट ना करें, तो ये बिल्कुल समझें कि कॉल पड़ जाए। हुकूमत तो कह रही है कि मईशत जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन जो हमने बाकी दुकानदारों से या ख़रीदारों से पूछा, वो कहते हैं कि रेट बढ़ गया है, मज़ीद बढ़ता जा रहा है ऐसा करके। तो उनकी हिकमत अमली कोई काम आ रही है? देखिए जी, गवर्नमेंट की जो अगर स्टॉक एक्सचेंज को आप देख के मईशत का अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो उसको ना अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे मैं जो एक आम दुकानदार हूँ, अगर मेरी घर का ख़र्चा 2000 है, एक मज़दूर के घर का ख़र्चा 1000 रुपये है, रोज़ अंदाज़न है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर जो ज़रा लेविश किस्म का उसका 5000 रुपये हो जाता है, तो और सोर्स ऑफ इनकम वही है, इनकम कम हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है। जो हमारी आउटपुट है, जो हम सेल करते हैं, अगर वो हम 1 लाख रुपए की सेल करते थे तो इस वक्त रह गई है 70,000 की। इतनी कमी हो गई है? जी हाँ, परचेजिंग पावर बहुत कम है। अब तो सबसे बड़ी बात है, स्टॉकिस्ट बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पहले ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती थी, स्टॉक होते थे माल, अब स्टॉक नहीं होते। हुकूमत फिर किस बात का दावा करती है कि महंगाई में कमी आ गई है? एक आम आदमी दाल भी जो है वो बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा है, क्योंकि उसकी कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं। ये बात नहीं है। गवर्नमेंट जो अब चिकन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त चिकन सस्ता है। वो तो हर एक गरीब आदमी की बस से तो बाहर है ना, मगर नहीं 600-700 भी बिका है, तो अब 700 450 जा रहा है। की दिहाड़ी 1000 रुपया हो, वो घर के खर्चे चलाए या फिर ये चीज़ें पूरी करें। और चिकन का रेट एक ही बना हुआ है इस वक्त। दालें जो हैं हमारी, ये बात नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कुदरत का भी कमाल है। दूसरे नंबर पे खादें महंगी है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, और ज़मींदार की जो लागत है वो बढ़ गई है। दुकानदार जो होते हैं वो रेट में अपनी मनमर्जी, आपको मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यहाँ के दुकानदार भी अपनी मनमर्जी के रेट बेच रहे हैं। देखिए जी, मैं अकबरी मंडी के जनरल सेक्रेटरी होने की यानी कि मैं प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी हूँ, मैं उस हवाले से आपसे बात करता हूँ। अकबरी मंडी के दुकानदार को आप ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे होलसेल का काम है, हमारे पास लोकल घरों का काम भी आता है, शॉप पेपर भी आता है जिनसे आप ख़रीदते हैं, मोहल्ले के दुकानदारों के, दूसरे शहर से भी लोग आते हैं। यहाँ पे तकरीबन रेट का अगर किसी के पास डिफरेंस होगा तो 1-2 रुपये किलो का होगा। रिटेल में वो करता होगा, होलसेल में नहीं कर सकता। होलसेल में नहीं कर सकता।
और हुकूमत आने वाले वक्त में आपको लगता है कि वो इस महंगाई में कमी कर पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट का लैंड प्रोडक्ट से तो कोई तलक नहीं बनता, ना सब्जियों से, ना फलों से, ना अजनास से। लेकिन अगर जो दुकानदार फॉर एग्जांपल अपनी मनमर्जी के रेट दे रहा है, उनको जाके प्राइस देखिए, मैं आपको कंट्रोल कमेटी जो है वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आप सब्जियों को, दालों को, चावल को, फलों को और इनको निकालने में गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये लैंड प्रोडक्ट्स है। अल्लाह की कुदरत से फसल ज़्यादा तो रेट कम, अगर फसल कम है तो रेट ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ना हमारा कसूर होता है, ना ज़मींदार का कसूर होता है। देखें, लेकिन देखिए जो दावे कर रहे हैं फिर इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रेट चलता है। हाँ, ये आप बात जाने दें, यहाँ पे कोई ऐसी आइटम नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल रेट नहीं आता जिसका। वो ये जितनी भी हमारी फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेमेशन होती है या रेट बढ़ता है या कम होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड भी होता है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बाहर से आ रही हैं। गवर्नमेंट को आपके हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखें, जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं जिसमें पेस्ट, साबुन, ये लोकल जो ग्रोसरी हमारी है, ये जितनी है जिसमें इंसान इन्वॉल्व है, फैक्ट्रीज इन्वॉल्व है, मिलें इन्वॉल्व हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं वो ना नुकसान नहीं करती, वो महंगाई कर रही है। उनकी तरफ से महंगाई, उनकी तरफ से महंगाई ऐसे है कि वो लागत अपनी पूरी निकालते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स पूरा निकालते हैं, अपना मुनाफा रख के फिर चीज़ का रेट निकालते हैं। उनको तो चेकिंग हुकूमत करना है ना। हुकूमत अगर ये कहे कि हम मार्केटों में चीज़ें जो हैं सस्ती होने इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मार्केटों में चीज़ें ना सस्ती मिले तो इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत होगी ना। गवर्नमेंट हमारे मामलात में कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कहाँ से गंदम लेके आएगी? बाहर से इंपोर्ट करेगी, तो इंटरनेशनल रेट जो होगा उसके मुताबिक हम बेचेंगे। यहाँ पे जितनी हमारी लैंड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मैं गवर्नमेंट को खुद रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ध्यान ना दिया करें। सब्जियों को, दालों को, चावल को, मसाला जात टोटल इंपोर्ट होते हैं, उसका भी हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो टोटल इंपोर्ट की आइटम है। हमारे मुल्क में सिर्फ धनिया सालम होता है, वो भी हमें ईरान से ना। पाकिस्तान में करनी चाहिए ना, इतनी आगे चीज़ें देख रहे हैं तो ये भी देखें कि हम बाहर से चीज़ें कम मंगवाएं, पाकिस्तान की पैदावार करें। पाकिस्तान की पैदावार सिर्फ चावल रह गई है। चावल में हम खुद कफ़ील हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चावल की गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, बहुत से नए बीज निकाले हैं, उससे चावलों की प्रोडक्शन बढ़ी है। वो चावल को छोड़ के बाकी आप जो भी आइटम काम करें ना। हाँ, चीनी इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फसल जो है गन्ने की भी ठीक हुई, लेकिन बारिश ना होने की वजह से उसमें वेट कम हो गया है। जो गन्ने की फसल में वेट बढ़ना चाहिए था, बारिश की वजह से, अल्लाह की कुदरत से, वो वेट कम होने की वजह से, जहाँ पे आप एक मन से चीनी निकालते थे 32 किलो, वो अगर 28 किलो रह गया तो 4 किलो का डिफरेंस आ जाएगा। अगर चीनी 225 रुपये है तो दुकानदार जो रिटेलर्स हैं वो 240 बेच रहे हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा? फिर उनको कौन कहने वाला है? मेरी एक बात सुने, होलसेल का रेट जो है ना चीनी का, वो मिल से निकलता है। वो जो रेट निकलता है उसमें हमारा किराया भी लगता है, उसमें किराया और फिर मजदूरी लगती है लोडिंग अनलोडिंग की। उसके बाद शॉपर बैग जो मुलाजम लड़का होता है उसका ख़र्चा डालना पड़ता है, उसमें 4-5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो का ख़र्चा आ जाता है। गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मिलों का रेट और रिटेलर का रेट में 10-12 रुपये का फ़र्क होता है, और होगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये फ़र्क करके ही आगे जो है रिटेलर वो चीज़ें जो है आगे सेल करेगा। आप दुकानदार को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ऐसे बंदे हैं जो जुल्म कर रहे हैं। हाँ, मोहल्लेदारों में, स्टोरों में, हर एक बंदे का क्राइटेरिया के हिसाब से लिबर्टी में रेट कुछ होगा। लेकिन गलती देखिए ख़रीदार की भी नहीं है। वो भी अगर एक चीज़ लेने निकला है, उसकी इतनी आमदन नहीं है, तो फिर वो कहाँ से चीज़ें खरीदे अगर यही यहाँ पे इतना रेट ज़्यादा हो तो? देखिए जी, मेरी बात सुने, अब लिबर्टी मार्केट में जो शॉप है उसका किराया है 2 लाख रुपया। एक मुल्तान रोड की शॉप का किराया है 50,000 रुपया। देखें, शकरगढ़ शादरे में रेट किराया है 30,000 रुपया। प्रोडक्ट वही है। अब जो 2 लाख रुपया किराया दे रहा है, लाजमी बात है उसके हिसाब से उसने रेट बढ़ाना है, उसमें 4-5 रुपये किलो उसने भी बढ़ाने हैं। ये हम समझ लें कि स्टेटस को हो गए हैं। जितना स्टेटस ऊपर लेके जाएंगे उतनी चीज़ महंगी हो जाएगी, जितना स्टेटस नीचे लेके आएंगे उसको फ़र्क पड़ेगा। आम मोहल्लेदारों में अगर चीनी रिटेल में बिक रही है 150 रुपये किलो, तो अगर बड़े स्टोरों में चले जाएं तो वहाँ पे भी 150 है, लेकिन उससे छोटे शॉप पे चले जाएं अच्छे एरिया में तो 160 रुपये मिल रही है। तो उन्होंने सारे खर्चे जो है ना अपने डिफरेंस, हर बंदा एक अपनी जगह पे कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के नबी के हुक्म से मिनिमम खर्चा मुनाफा लेना चाहता है, वो लेता है। लोगों को महंगाई लगती है, होलसेल को ना देखा करें, रिटेल के बहुत से खर्चे हैं
जिसमें मुलाजमीन का खर्चा है, शॉपर बैग का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, रेंट का खर्चा है। हर बंदे की अपनी शॉप तो होती नहीं, रेंट पे ज़्यादातर बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, हमने अकबरी मार्केट में यहाँ के दुकानदारों और ख़रीदारों से बात की और ख़रीदारों से बात करके हमें ये पता लगा कि उन लोगों का कहना है कि ये होलसेल मार्केट सिर्फ नाम की है। यहाँ पे जो है रेट जो है वो आम मार्केटों की निस्बत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि हमारी एक प्राइस लिस्ट है जिसमें हम जो है वो कीमतें दे रहे हैं। अपनी मनमर्जी का कोई भी दुकानदार जो है वो रेट नहीं बेच रहा, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बेच रही। जबकि ख़रीदारों और दुकानदारों दोनों का यही कहना है कि चीज़ों में जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कमी की तरफ में जो है वो कोई हुकूमत हिकमत अमली नहीं करी। अब हुकूमत के ऊपर एक सवाल या निशान है कि अगर वो ये कहती है कि हमारी मईशत में बेहतरी आई है तो किस लिहाज से आई है, और एक गरीब आदमी जो है अपने घर का चूल्हा किस तरह चलाए, किस तरह वो जो है अपने बच्चों का पेट जो है पाले, साथ ही साथ वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह गुजारे। क्योंकि एक दाल जो है अगर उसकी ही कीमत 400 रुपये होगी तो एक गरीब आदमी क्या पकाए और क्या खाए। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मसले के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।